Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I am your English teacher. Today we are going to study prepositions. मैं आपको prepositions सिखाऊंगी, prepositions की types सिखाऊंगी, उसके बाद हम move करेंगे उसकी exercise पर. तो थोड़ी सी चीज़ें इसके अंदर tricky हो सकती हैं, गौर से सुनिएगा और फिर मेरे साथ exercise को solve करिएगा. Let's start. Prepositions क्या होती हैं? What is a preposition? A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and another word. तो prepositions बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशनशिप शो कर रहे हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ. फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये दिस पेन इज इन माई हैंड. तो ये पेन की जो पोजीशन बता रहा है कि ये कहाँ है, मेरे हाथ में है. तो जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं इन, वो प्रेपोजिशन होगी. ठीक है. तो ये क्या क्या बताती हैं? ये टाइम बताती हैं, प्लेस बताती हैं, डायरेक्शन बताती हैं, मेथड बताती हैं, रीज़न और पोजेशन. ठीक है. तो प्रेपोजिशन हमें ये सब चीज़ों के बारे में बताती हैं. टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, मेथड, रीज़न एंड पोजेशन. अच्छा, अब जो कॉमन प्रेपोजिशन हम यूजुअली अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं डेली लाइफ के अंदर, वो कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, टू, फ्रॉम, विद, अबाउट, फॉर, ऑफ, ड्यूरिंग, बिफोर एंड आफ्टर. ये कॉमन प्रेपोजिशंस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं. आई होप आप लोग भी यूज़ करते रहते होंगे कि आई एम इन द क्लास, आई एम ऑन द रूफ, आई एम एट स्कूल एट दिस मोमेंट. तो हम जब भी इस तरह की कोई बात बताते हैं अपनी पोजीशन के बारे में, किसी टाइम के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, तो हम इन कॉमन प्रेपोजिशंस को यूज़ करते हैं. फिर से वही बात आ गई कि हम इनको क्यों यूज़ करते हैं. हम इनको प्लेस बताने के लिए यूज़ करते हैं, टाइम बताने के लिए, मेथड बताने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए और रीज़न बताने के लिए. Where, when, how, which and why, इन चीज़ों को आंसर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस के अंदर. तो पहली टाइप हमारे पास आती है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. अच्छा, इसको समझते हैं हम. प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होती है? These show the location or position of something. तो किसी भी चीज़ की लोकेशन और पोजीशन यूज को बताने के लिए जो प्रेपोजिशन हम यूज़ करते हैं वो कौन सी होती है? प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस. ठीक है. इसमें कॉमन प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट, जो कि मैं आपको बताऊंगी कि इन, ऑन, एट हम किस तरीके से यूज़ करते हैं. अब अगर आप इस ट्रायंगल को देखें ना, जिस तरीके से ये ट्रायंगल ऊपर से ब्रॉड है और आते आते नीचे नैरो होता जा रहा है, उसी तरह हमारे पास जो प्रेपोजिशंस हैं हम उनको भी प्लेस के लिए इसी तरह यूज़ करते हैं. जो ऊपर वाली जगह है ना, ये ब्रॉडर, इधर हम लिख देते हैं इन, उसके बाद हम लिखते हैं ऑन और हम उसके बाद लिखते हैं एट. जिस तरीके से इस ट्रायंगल के अंदर ब्रॉडर चीज़ के लिए इन है, उससे कम के लिए ऑन है और बिल्कुल नैरो के लिए एट है, उसी तरह हम ब्रॉडर प्लेसेस के लिए इन यूज़ करते हैं, उससे कम ब्रॉडर के लिए ऑन यूज़ करते हैं और बिल्कुल स्पेसिफिक के लिए एट यूज़ करते हैं. अब मैं आपको बताती हूँ कैसे. सबसे ब्रॉडर चीज़ क्या है? द होल वर्ल्ड, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, फिर कंट्रीज, फिर सिटीज़ और फिर टाउन. तो ये यहाँ तक आपके जो वर्ल्ड से लेकर या अर्थ से लेकर आपके पास टाउन तक चीज़ें आती हैं, वो इनके अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपके पास आपका कॉन्टिनेंट, आपकी कंट्री, आपका सिटी और आपका टाउन, ठीक है, या एरिया जिसमें आप रह रहे हैं, वो सब इनके अंदर आता है. उसके बाद हम जब नीचे मूव करते हैं तो हम ऑन पे चीज़ें लिखते हैं, जिसमें आपका एवेन्यूज़ आ जाते हैं, जिसमें आपकी स्ट्रीट्स आ जाती हैं. ठीक है. एवेन्यू और स्ट्रीट के लिए हम ऑन लिखते हैं. ठीक है. ही इज़ ऑन 6th एवेन्यू या 6th स्ट्रीट या 6th रोड, कोई भी आपने एवेन्यू, स्ट्रीट, रोड का वर्ड यूज़ करना है तो आपने ऑन यूज़ करना है उसके साथ. ठीक है. इन या एट यूज़ नहीं करना. फिर उसके बाद आते हैं एट. एट बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मैं कह दूँ कि स्कूल, एट अ रेस्टोरेंट, कोई भी ऐसी स्पेसिफिक प्लेस जिसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे, आप क्या लिखेंगे? एट लिखेंगे. एट द रेलवे स्टेशन, एट एयरपोर्ट, या कोई भी चीज़. ठीक है. इन, ऑन, एट का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हम ब्रॉडर चीज़ों के लिए इन यूज़ करते हैं, उससे कम के लिए ऑन, और उसके सबसे कम के लिए जो कि स्पेसिफिक चीज़ होती है उसके लिए एट यूज़ करते हैं. फिर अंडर नीचे के लिए इस्तेमाल करते हैं, कोई किसी चीज़ के नीचे है. ओवर ऊपर. ठीक है. अबव. अच्छा, फिर उसके बाद बिलो नीचे, बिहाइंड साइड पर, इन फ्रंट सामने को कहते हैं, बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, अमंग किसी के साथ को कहते हैं, नियर करीब को कहते हैं, बिसाइड साथ, नेक्स्ट टू को भी कहते हैं. ठीक है. इनसाइड किसी चीज़ के अंदर एंड आउटसाइड बाहर. आई होप ये बहुत कॉमन प्रेपोजिशंस है, इसलिए मैं इनको इतनी डिटेल में समझा नहीं रही हूँ. जिसमें कन्फ्यूजन हो सकती थी उसको मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया.
अच्छा, फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं. द कैट इज इन द बॉक्स. ठीक है, इन द बॉक्स. द बुक इज ऑन द टेबल. अब टेबल के ऊपर है, यहाँ पर बुक है. ठीक है, फिर मीट मी एट द बस स्टॉप. ठीक है, स्पेसिफिक देखें, बस स्टॉप एक स्पेसिफिक चीज़ है ना, इसलिए हमने उसके साथ एट लगाया. शूज आर अंडर द बेड. शूज कहाँ है? बेड के नीचे है, अंडर द बेड. द पार्क इज बिटवीन द स्कूल एंड द बैंक. अब जो आपकी पार्क की लोकेशन आ रही है वो कहाँ आ रही है? स्कूल और बैंक के दरमियान में आ रही है. फिर द डॉग इज बिहाइंड द डोर. डॉग कहाँ है? दरवाजे के पीछे है. आई होप आपको प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस समझ में आ गया होगा. अब आते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर. अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है ना, ये भी मैं आपको बिल्कुल उसी तरह समझाऊंगी जैसे मैंने प्लेस को समझाया था. अब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या होता है? दीज शो व्हेन समथिंग हैपेंस. कोई चीज़ कब हो रही है. ठीक है, कोई जो चीज़ हो रही है वो कब हो रही है. कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन सी हैं? इन, ऑन, एट. ये वही प्रेपोजिशंस जो हमने पहले डिस्कस की हैं प्लेस के अंदर, वही मैं आपको बताऊंगी कि टाइम के अंदर आपने कैसे यूज़ करनी है. फिर बिफोर, आफ्टर, बिफोर सनसेट, आफ्टर सनसेट, या कोई भी बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं. ड्यूरिंग द क्लास, ठीक है, टिल मिडनाइट या कुछ भी. ठीक है, अनटिल दे रीच, कुछ भी. सिंस 1947, फॉर 3 days, बाय मंडे. ठीक है, ये सारी की सारी हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब जो इन, ऑन, एट है ना, इसको हम बिल्कुल जो ट्राइंगल मैंने आपको पहले बताया था ना, ये भी वही ट्राइंगल है जैसे प्लेस के लिए हमने इस्तेमाल किया था, बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे. कैसे इस्तेमाल करेंगे? जिस तरीके से ये ट्राइंगल ऊपर से ब्रॉड है और नीचे से नैरो है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने प्लेस में देखा था. यहाँ मैं लिखूंगी इन, यहाँ मैं लिखूंगी ऑन, और यहाँ मैं लिखूंगी एट. जिस तरीके से ब्रॉडर ट्राइंगल की जो जगह है, जितनी ज़्यादा जगह ले रहा है उतनी बड़ी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे. जैसे सेंचुरी कह सकते हैं हम, जैसे हम ईयर कह सकते हैं, जैसे हम मंथ कह सकते हैं, जैसे हम वीक्स कह सकते हैं, क्योंकि ये सब ब्रॉडर चीज़ें हैं. इन सब के लिए हम यूज़ करेंगे इनको. ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट दिस साइड ऑफ द ट्राइंगल, जिस तरीके से ये कम जगह ले रहा है, तो उससे जो थोड़ी सी नीचे की चीज़ें हैं हम उनके लिए इस्तेमाल करेंगे. उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? उसमें डेज आ जाएंगे. ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ईयर, मंथ्स, सेंचुरीज, डेकेड्स वगैरह होंगे, उस तरीके से यहाँ पे हमारे पास डेज आ जाएंगे. अब आते हैं हम एट पे. एट क्या है? एट हमारा आता है बिल्कुल एक स्पेसिफिक चीज़ पे. स्पेसिफिक चीज़ क्या होती है? हम किसी भी टाइम को स्पेसिफिक कह सकते हैं, जैसे 9 o'clock, 7:30 PM, कुछ भी इस तरीके से. ठीक है, तो इन, ऑन, एट जिस तरीके से हम प्लेस के अंदर यूज़ कर रहे थे, बिल्कुल उसी तरह हम इसको यहाँ पे टाइम के अंदर यूज़ करेंगे. जितनी ब्रॉडर चीज़ होगी हम उसमें ब्रॉडर टर्म्स यूज़ करेंगे, जितनी कम होगी उसमें हम कम चीज़ें यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की बर्थ डेट के बारे में बात करें, ही वॉज बोर्न इन 2007, तो हम उसको इन यूज़ करेंगे. ठीक है, ऑन मंडे, ठीक है, एट 6 o'clock. तो जब भी आपने किसी भी चीज़ के बारे में टाइम की बात करनी है तो आपने इस तरीके से टाइम की बात करनी है. वी गो ऑन वेकेशन इन जुलाई, क्योंकि मंथ आ रहा है, ब्रॉडर टर्म है. टेस्ट इज ऑन मंडे, स्पेसिफिक डे के बारे में बात हो रही है, तो क्या है? ऑन आ रहा है. द क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM. एट क्या आ गया? स्पेसिफिक टाइम आ गया. ठीक है, फिनिश बिफोर डिनर. अब क्या आ रहा है? डिनर से पहले. वी मीट आफ्टर स्कूल, किसी चीज़ के बाद. ठीक है, पहले और बाद, ये इस तरीके से भी हम टाइम के अंदर यूज़ करते हैं. नो फोन्स ड्यूरिंग क्लास. अब ये भी टाइम फ्रेम है कि क्लास के दौरान आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना. ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारी प्रेपोजिशंस थी टाइम की. आई होप आपको समझ में आई होंगी. अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रेपोजिशन पर, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन क्या होती है? अच्छा, these show movement from one place to another. अब एक जगह से दूसरी जगह पर जो मूवमेंट हो रही है, जिसको मूवमेंट को बताना है आपने, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज करेंगे उसको हम कहेंगे प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट भी कह सकते हैं. अब इसके अंदर जो कॉमन प्रेपोजिशन यूज होती है वो होती है टू. फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्कूल. फिर इनटू, ही इज गोइंग इनटू द रूम. अब इनटू हम उन जगहों के लिए इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ के अंदर आप एंटर हो रहे हैं लेकिन वहाँ से एग्जिट बाहर की तरफ नहीं हो रहे. अगर एक चीज़ के अंदर आप, फॉर एग्जाम्पल आप एक रूम के अंदर जब एंटर होते हैं तो हम उसको इनटू कहते हैं. ठीक है, इसी तरह जब आप किसी चीज़ को डिवीजन करते हैं उसके लिए हम कहते हैं ही इज़ गोइंग टू डिवाइड
दिस केक इनटू डिफरेंट पीसेस, इनटू डिफरेंट। जब एक चीज़ की डिवीजन आप कर रहे हैं जो कि आपके सामने मौजूद है, उसी तरीके से जब एक चीज़ के अंदर आप एंटर हो रहे हैं तो उसके लिए भी आप इनटू यूज़ कर रहे हैं। ही इज़ एंटरिंग इनटू द रूम। अब वो उसमें से निकल के बाहर नहीं जा रहा। अगर तो रूम के 2 दरवाजे हैं और एक दरवाजे से एंटर हो रहा है और दूसरे से बाहर निकल रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं थ्रू, अक्रॉस, ठीक है। ही इज गोइंग थ्रू द रूम। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक दरवाजे से अंदर आकर दूसरे दरवाजे से निकल रहा है तो वो है थ्रू। जैसे टनल के अंदर होता है, एक टनल के अंदर आप एंटर होते हैं और फिर आप उसमें से एग्जिट होते हैं दूसरे एंड से, तो उसके लिए हम थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन टू, आउट ऑफ, अगर आप कहीं से बाहर निकल रहे हैं तो आउट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उस तरह फ्रॉम, टूवर्ड्स, किसी चीज़ की तरफ आ रहे हैं तो टूवर्ड्स होगा, किसी तरफ से अवे जा रहे हैं तो फ्रॉम होगा, अवे फ्रॉम, ठीक है। थ्रू का मैंने अभी आपको बताया कि जब चीज़ के अंदर एंटर हो रहे हैं और उसी चीज़ के अंदर से दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं तो वो थ्रू होगा। अक्रॉस, एक जगह से गुजर के दूसरी जगह जाना, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द रोड, इस तरह की कोई भी चीज़ एक जगह से उसकी दूसरी साइड पे जाने को कहते हैं। अलॉन्ग, साइड बाय साइड, फॉर एग्जाम्पल आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड। अगर मैं रोड के साथ साथ वॉक करी हूँ दैट वुड बी अलॉन्ग द रोड, ठीक है। अप, ऊपर को कहते हैं, डाउन, नीचे को कहते हैं, ये आपको ऑलरेडी पता है। हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, शी वेंट इन टू द रूम अगैन, ठीक है। कि आप एक कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको ख्याल आपने रखना है, ठीक है। आपने इन टू कहाँ यूज़ करना है और इन कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। ही रैन आउट ऑफ द हाउस, अब घर से जो बाहर निकल रहा है वो रैन आउट है, ठीक है, आउट ऑफ। फिर हमारे पास आता है शी वॉक्ड टूवर्ड्स मी, मेरी तरफ आया, ठीक है, आई। द कार वेंट थ्रू द टनल, अगेन टनल मैंने आपको बताया कि जब एक चीज़ से आप निकल के दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। एक ये टनल है, आप एक तरफ से एंटर हो रहे हैं और दूसरी तरफ से बाहर निकल रहे हैं तो आप थ्रू यूज़ करेंगे। फिर आते हैं हम अपनी नेक्स्ट कैटेगरी पे जो कि है प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। प्रेपोजिशन ऑफ मेथड के अंदर क्या है, दीज शो हाउ समथिंग इज डन, कोई चीज़ किस तरीके से होती है। इसमें कॉमन प्रेपोजिशन हमारे पास कौन कौन सी आती हैं, बाय, विद, विदाउट, थ्रू, यूजिंग, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल मैं कोई केक काट रही हूँ, आई एम कटिंग द केक विद अ नाइफ, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आपके पास जो भी मेथड होता है उसके लिए हम डिफरेंट प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं जिनको हम कहते हैं प्रेपोजिशन ऑफ मेथड। अच्छा, अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं थ्रू बस तो आप ये भी कह सकते हैं वी ट्रेवल्ड बाय बस, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, प्रेपोजिशन ऑफ मेथड आ गई। शी कट इट विद अ नाइफ, ही लेफ्ट विदाउट हिज फोन, वो फ़ोन लिए बगैर वहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये सारी प्रेपोजिशंस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं मेथड के लिए। फिर आती है प्रेपोजिशन ऑफ रीज़न या पर्पस। अब ये कौन सी प्रेपोजिशंस होती हैं, दीज शो व्हाई समथिंग हैपन्स, कोई चीज़ क्यों होती है, ठीक है। कॉमन प्रेपोजिशन ऑफ रीज़न और पर्पस आर फॉर, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, ओइंग टू, फ्रॉम। अब कोई चीज़ हो रही है वो क्यों हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब रीज़न या फिर उसके लिए आप दे रहे हैं कि किस चीज़ के लिए है। फॉर एग्जाम्पल दिस पेन इज़ फॉर यू, अब किसी चीज़ के बारे में हम ऐसे भी कह सकते हैं ना, जैसे द गिफ्ट इज़ फॉर यू। उसी तरह दिस क्लास इज़ फ्रॉम द स्कूल, ठीक है। कोई भी ऐसा बात कर सकते हैं। स्कूल क्लोज बिकॉज ऑफ रेन, स्कूल क्यों क्लोज हुआ, बिकॉज ऑफ रेन, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्या है, आपकी प्रेपोजिशन आ गई। द फ्लाइट वॉज डिलेड ड्यू टू फॉग, ठीक है। किसी भी चीज़ की रीज़न की वजह से जो भी काम हो रहा है तो हम उसके लिए हमने ड्यू टू यूज़ कर लिया। अब आती है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन जो कि हमारी लास्ट कैटेगरी है। इसको गौर से देखिएगा, प्रेपोजिशन ऑफ पोजेशन होती क्या है, दीज शो ऑनरशिप और रिलेशनशिप। जो ये प्रेपोजिशंस होती हैं ये ऑनरशिप और रिलेशनशिप को शो करती हैं। अब इसके अंदर जो कॉमन प्रेपोजिशन आती हैं वो ऑफ, विद, बिलोंगिंग टू, ठीक है। ये प्रेपोजिशंस हैं, जैसे द लेग्स ऑफ द टेबल, अब ये लेग्स किस चीज़ की हैं, टेबल की हैं, ठीक है। उसी तरह द गर्ल विद ब्लू आईज, ठीक है। आप किसी चीज़ की किसी पोजेशन बता रहे हैं, ठीक है, उस लड़की की आंखों की जो किसकी पोजेशन है, उस लड़की की पोजेशन है, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ वी डू दिस। आई होप आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गई होंगी। I hope you're ready for the test. Are you ready? I hope you are. तो स्टार्ट करते हैं हम टेस्ट से। मैं आप लोगों के कमेंट्स को देखती जाऊंगी साथ साथ और मैं आपको आंसर भी करूंगी इंशाल्लाह। बट आफ्टर द क्लास आप लोगों ने अपने आंसर्स को नोट डाउन करना है कि आपने कितने आंसर्स ठीक बताए आउट ऑफ 30। आपने वो आंसर मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बताना है कि आपने कितने मार्क्स गेन किए आज के टेस्ट के अंदर, एंड आई विल रिप्लाई यू ओवर देयर। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसके इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यू हैव 30 MCQs इन फ्रंट ऑफ यू। हर स्टेटमेंट के पास आपके पास 4 MCQ 4 ऑप्शंस होंगे। उन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेक्ट है और आपने बताना है विच ऑप्शन इज करेक्ट।
So let's start. The ball rolled dash the stairs. The ball rolled dash the stairs. अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है under, down, across, between. Under, down, across, between. Hurry up everybody. Good Humaira. And I don't know the name. आपने जो भी अपने फ़ोन का नंबर लिखा हुआ है kindly come with your right name, correct name. जी सुलेमान है, वेरी गुड. अच्छा, आप लोग अपने आंसर लिखते वक्त मुझे इस तरीके से बताएं. फॉर एग्जाम्पल आप 1 का आंसर कर रहे हैं तो 1B यूँ लिखें, ओके, ताकि मुझे पता चले कि आप किस MCQ की बात कर रहे हैं. तो द राइट आंसर इज B. द बॉल रोल्ड डाउन द स्टेयर्स. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास आता है शी सैट डैश द विंडो एंड रेड अ बुक. शी सैट डैश द विंडो एंड रेड अ बुक. अब हमारे पास ऑप्शन इसमें है ऑप्शन A at, option B in, option C on, and option D by. Which one is the right option? Question number 2. The right answer is she sat by the window and read a book. अब इसके अंदर हमारे पास at क्यों नहीं आ सकता था? क्योंकि at स्पेसिफिक चीज़ के बारे में होता है, आप विंडो के ऊपर नहीं बैठ सकते, राइट? तो by the window is the right option. फिर हमारे पास आता है थर्ड, she waited dash the bus stop for an hour. ठीक है. अब इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन क्या क्या आ रही हैं? ऑप्शन A in, ऑप्शन B on, ऑप्शन C at, ऑप्शन D by. Which one is the right option? The right answer is she waited at the bus stop. Very good, Suleiman. She waited at the bus stop. क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक चीज़ आ रही है. मैंने आप लोगों को ट्राइंगल बताया था ना इन ऑन एट का, कि जब स्पेसिफिक चीज़ होती है तो एट होता है, तो इसलिए यहाँ पर एट आएगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द टीचर वॉक्ड डैश द क्लासरूम. द टीचर वॉक्ड डैश द क्लासरूम इनटू, onto, over, across. Question number 4. Into, onto, over, across. Okay, good, Humaira. The right answer is into. The teacher walked into the classroom. क्योंकि एक रूम ही है जिसके अंदर एंटर होंगे और उससे बाहर निकलने का एग्जिट का कोई और डोर नहीं है, तो इसलिए into is the right answer. He has been absent dash 3 days. He has been absent dash 3 days. अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है since, from, for, by. Which one is the right answer? Okay, good, Humaira. Good, Suleiman. No, this is not the right answer. The right answer is option C. He has been absent for 3 days. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें ऑप्शन A क्यों ठीक नहीं है. ऑप्शन A ठीक ना होने की वजह सबसे पहले ये है कि आपको पता होना चाहिए कि since हम यूज़ करते हैं जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो बट हमें ना पता हो कि उसका एंड पॉइंट क्या है. जब हमें स्पेसिफिक ड्यूरेशन पता होता है तो हम उसके लिए फॉर यूज़ करते हैं. दैट इज़ वाई फॉर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट हमारे पास MCQ है द माउस रैन dash the table. The mouse ran dash the table. Option A under, option B above, option C beside, option D between. Okay. Give me the answer. Question number 6. I'm asking all of you. Tell me the answer of question number 6. Humaira is saying under. Okay. Very good. Okay, both of you are saying it's option A. Yeah. The right answer is under the table. ठीक है? The mouse ran under the table. It makes sense. फिर हम चलते हैं अपने next MCQ पर. That is question number 7. She congratulated him dash his success. अब इस sentence के अंदर हमारे पास जो options हैं for, on, with, at. Which one is the right answer? For, on, with, at. Question number 7. She congratulated him dash his success. The right answer is option B. Good, Faiza. ठीक है, तो जब भी आपने किसी को congratulate करना होता है उसके साथ आप on लगाते हैं. Congratulate him on his success या congratulate him on the winning of the match or something. ठीक है, तो उसके साथ आप on लगाएंगे. The children had dashed the bed. Behind, under, between, among. Question number 8.
Okay. Good. The children hid under the bed. Very good, both of you. Okay, the right answer is under. The train passed dash the tunnel. The train passed dash the tunnel. अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन है across, through, over, under. Okay, तो हमारे पास right answer है the train passed through the tunnel, right? Very good, Faiza and Suleiman. The 10th one is he is tired dash working all day. This is tricky. He is tired dash working all day from, of, with, by. What do you think? Which is the right answer? Question number 10. I want everybody to respond. Question number 10 का क्या सही आंसर होगा? He is tired dash working all day. Okay. Fiza is saying the right answer is by. Humaira is also saying the same thing. Suleiman is also saying the same thing, by. And some idle something is saying off. Okay, so the right answer is from. By तो हो ही नहीं सकता. He is tired by working all day. No. ठीक है, अब ऑप्शन बचते हैं पीछे, आपके पास विद भी नहीं हो सकता. अब पीछे बच गया ऑफ या फ्रॉम. ही इज टायर्ड ऑफ वर्किंग, ये टायर्ड फ्रॉम वर्किंग. अब टायर्ड ऑफ वर्किंग उस सूरत में करेक्ट होता जब ये मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात हो रही होती, या जब आप ऐसे वर्क के बारे में बात करें जो आपको स्ट्रेस आउट कर रहा है, राइट. आई एम टायर्ड ऑफ दिस थिंग, आई एम टायर्ड ऑफ वर्किंग विद दीज पीपल, राइट. उस सिचुएशन के अंदर आप टायर्ड ऑफ यूज़ करते हैं. लेकिन जब एक फिजिकल एक्शन हो रहा होता है, एक फिजिकल वर्क हो रहा है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप टायर्ड फ्रॉम लिखेंगे. ठीक है, जब फिजिकली कोई काम कर रहे हैं और आप उससे थक रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टायर्ड फ्रॉम आएगा. प्लीज़ अपनी करेक्शन करिएगा सब बच्चे, इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है. अच्छा, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट MCQ पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11. अच्छा, शी प्लेस द वॉज डैश द शेल्फ. She placed the vase dash the shelf. अब इसमें हमारे पास in, on, at, by. Which one is the right answer? अपने आंसर के साथ प्लीज नंबर जरूर लिखिएगा कि 11A है या B है, C है या D, जो भी आप लिखना चाह रहे हैं प्लीज वो लिखिएगा. She placed the vase on the shelf. Option B is the right one. Very good, all of you. सबने इसका आंसर ठीक बताया है. The next one is the dog is hiding dash the door. The dog is hiding dash the door. At the door, under the door, in the door, on the door. Which one is the right answer? Question number 12. Everybody hurry up. Answer the question. Okay. Okay. The dog is hiding under the door. Under the door, okay? The right answer is under the door. Acha, we walked dash the road carefully. We walked dash the road carefully. अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास ऑप्शन है along the road, across the road, through the road, over the road. Question number 13. Okay, somebody is saying it's across. Okay. Humaira is saying it's across. Okay. अच्छा, अब दो चीज़ें हैं. If this is the road, अगर हम इसकी बात करें यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाना है तो इट वुड बी अक्रॉस. लेकिन इफ समबडी इज वॉकिंग तो वो ये होगा, ये दिस इज अलोंग. ठीक है, दिस इज अलोंग एंड दिस इज अक्रॉस. ठीक है, वी वॉक्ड अलोंग द रोड. अब देखिए, वी अब वॉक कर रहे हैं ना, तो आप अलोंग द रोड कर रहे होंगे. अगर आपने रोड क्रॉस करनी होती तो उसके लिए वॉक का वर्ड हम यूज नहीं कर रहे होते. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट MCQ, दैट इज ही बोरोड मनी डैश हिज फ्रेंड. He borrowed money dash his friends. From his friend, of his friend, with his friend, by his friend. Question number 14. Which one is the right answer? Write your answer in the comment section. I'm reading your comments. He borrowed money from his friends. Very good, both of you. ठीक है, from is the right answer. अच्छा, फिर हम चलते हैं अपने next MCQ पे, जो कि है 15th. The picture fell dash the floor. The picture fell dash the floor. अब हमारे पास ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं? On, in, at, into. On, in, at, into. Which one is the right answer? The picture fell on the floor. Very good, Fiza and Aisha. The right answer is on. Let's move forward. हमारे पास next MCQ है 16.
She stood dash the crowd quietly. She stood dash the crowd quietly, between, among, beside, over. She stood dash the crowd quietly, between, among, beside, or over. Which one is the right answer? The right answer is among. Very good. फिजा अपना आंसर ठीक करिएगा. The option number B is correct. Okay, B option is correct. Among. जब आप ढेर सारे लोगों के साथ खड़े हैं, दो से ज़्यादा लोग होंगे, people होंगे, तो आप उनके अंदर क्या है? Among. You're among them. अच्छा. The teacher wrote dash the blackboard. The teacher wrote dash the blackboard on, in, at, by. Which one is the right answer? Question number 17, sorry. Okay. Suleiman is saying the right answer is option C, at. Okay. So the right answer is the teacher wrote on the blackboard. At the blackboard नहीं हो सकता बच्चा, ठीक है? आप उसके ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है? He jumped dash the swimming pool. He jumped dash the swimming pool. अब into, onto, over, across. तो क्या होगा? He jumped dash the swimming pool. Very good, Humaira, Fiza and Aisha. All of you are correct. He jumped into the swimming pool. ठीक है, next हमारे पास आता है the shop is open 9 a.m. The shop is open dash 9 a.m. In, on, at, by. Very good, Fiza, Humaira and Aisha. आप सब बिल्कुल ठीक आंसर कर रही हैं. At. क्यों at आएगा? क्योंकि स्पेसिफिक टाइम है. मैंने आपको बताया था कि टाइम के लिए जब हम टर्म यूज करते हैं तो हम स्पेसिफिक at यूज करते हैं. Question number 20 हमारे पास है. She was surprised dash the news. She was surprised dash the news at, with, by, for. Okay. She was surprised by the news. Okay. The next one is the cat is sitting dash the chair. The cat is sitting dash the chair, in the chair, on the chair, at the chair, under the chair. Very good, Humaira. Okay, Sharjeel and Suleiman. The right answer is on the chair. Very good. He cut the paper dash 2 pieces. He cut the paper dash 2 pieces. In 2 pieces, into 2 pieces, for 2 pieces, by 2 pieces. He cut the paper dash 2 pieces. Very good. Fiza, Aisha, Humaira and Nayab and Sharjeel. Yes, into. क्योंकि डिवीजन कर रहे हैं, हम कटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो हम उसके लिए into यूज़ करते हैं. ठीक है. We arrived dash the hotel late at night. अब इसमें क्या आएगा? In, on, at, to. The right option is at. Okay, the right option is at. आप इसको करेक्ट कर लिएगा शर्जील. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. ऑन नहीं आ सकता. हम स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एट यूज़ करते हैं. मेरा ख्याल है आपने शुरू में क्लास ज्वाइन नहीं की हुई थी. इन, ऑन, एट मैंने बताया. इन हम ब्रॉडर चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, ऑन हम उससे कम, और स्पेसिफिक चीज़ों के लिए एट यूज़ करते हैं. ठीक है. इन आपकी कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज और टाउन्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं. ऑन हम स्ट्रीट्स, एवेन्यूज, रोड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, और एट हम स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए यूज़ करते हैं. ओके. Question number 24. She ran dash the road to help the child. She ran dash the road to help the child. अब इस सेंटेंस के अंदर कोई चीज़ ऑब्वियस हो रही है. अब आप मुझे बताएं कि आप इसमें क्या यूज़ करेंगे? Across, through, over, along. Which one is the right answer? She ran dash the road. अब across आएगा. Very good. Good, Suleiman, Aisha, Humaira and Fiza. अब across आएगा. ठीक है. अब हम along नहीं कह सकते. Along का मतलब है यहाँ. अक्रॉस का मतलब है यूं. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको मूव करते हैं हम. ओके. ही सैट डैश मी इन द क्लास. ही सैट डैश मी इन द क्लास, बिटवीन, बिसाइड, अमंग, ओवर. ही सैट डैश मी इन द क्लास. विच वन इज द राइट ऑप्शन? ही सैट बिसाइड मी इन द क्लास. वेरी गुड शर्जील एंड आयशा. ठीक है. Beside is the right answer. इसका मतलब होता है next to. ठीक है. Next to me. अच्छा. The farmer walked dash the field. Across, through, along, over.
Okay. Okay. The farmer walked through the field. ठीक है, वो उसके अंदर से गुजर के जा रहा है. थ्रू आएगा इसका आंसर. ठीक है, अक्रॉस नहीं आएगा क्योंकि वो उसमें से गुजर के दूसरी तरफ नहीं जा रहा, वो उसके अंदर पूरा घूम रहा है. ठीक है, उसके अंदर से गुजर के जा रहा है, उसको सिर्फ क्रॉस नहीं कर रहा, एक जगह से गुजर के दूसरी जगह नहीं जा रहा. ठीक है, अलॉन्ग भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके साइड पे नहीं चल रहा, और ओवर भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके ऊपर से नहीं जा रहा. 27. The bird flew dash the roof. The bird flew dash the roof. Over, on, at, in. Question number 27. Everybody has said over, yeah. All of you are right. The right answer is over. Good. Question number 28. She kept the keys dash her bag. She kept the keys dash her bag. In, on, at, by. Very good, Fiza, Humaira, and Aisha. The right answer is in. ठीक है, she kept the keys in her bag क्योंकि उसके बैग के अंदर है, पोजीशन बता रहा है. लास्ट 2 MCQs हैं हमारे पास, उनको देख लेते हैं. He is proud dash his achievement. He is proud dash his achievement for, with, of, by. Which one is the right answer? He is proud of his achievements. Very good. Proud for नहीं होता, proud of होता है. Okay? He is proud of his achievements. ठीक है, I am proud of you. आपने स्टेटमेंट सुनी भी होगी, प्राउड हमेशा ऑफ के साथ आता है, इसी तरीके से होता है. ये फ्रेजल वर्ब में भी, उसमें भी आता है. ठीक है, ये अगर ठीक फ्रेज प्राउड ऑफ बनता है, प्राउड फॉर नहीं बनता. ठीक है, आप लोग इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, हुमैरा, आयशा, फिजा एंड नायाब. द लास्ट वन इज द बॉय रैन डैश हिज मदर. द बॉय रैन डैश हिज मदर टू, फॉर, विद, बाय. वेरी गुड शर्जील. Right answer is 2. Humaira also. The boy ran to his mother. ठीक है, this is the right answer. So I hope आप लोगों ने मेरे साथ इन MCQs को सॉल्व किया होगा. जितने भी आपके MCQ में मार्क्स आए हैं, you have to tell me in the comment of our YouTube video. I'll see you in the next class tomorrow. Allah Hafiz.